प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी कराची में बढ़ते हुए जराइम के हवाले से क्या रोकथाम की जा सकती है। पिछले दिनों आपने देखा कि कराची में बड़ी तेज़ी से जराइम में इजाफा हुआ, उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश की गई। लेकिन इस पूरे अमल में एक चीज़ जो कराची की सिविल सोसाइटी की तरफ से भी और वैसे भी अहलियान कराची की तरफ से मुतालबा किया जाता है कि कम्युनिटी पुलिस होनी चाहिए। कम्युनिटी पुलिसिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, दुनिया भर में कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे काम करती है और क्या काम बेसिकली इनके ज़िम्मा होता है। सिविल सोसाइटी, बिज़नेस कम्युनिटीज़ और आम शहरी मिलकर कैसे सपोर्ट कर रहे होते हैं, दुनिया भर में ये अमन अमान कैसे कंट्रोल होता है और माहौल इतना साजगार कैसे बनता है। ये सब कुछ इस शहर के अंदर भी हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तकरीबन अगर हम इस शहर की आबादी की बात करें, फिर यहाँ पे जितने हमारे पुलिस स्टेशंस हैं उनकी बात करें, तो उस लिहाज से कराची पुलिस अपने तौर पे काम तो कर रही है। लेकिन जो कराची के अंदर कम्युनिटी पुलिस कराची है, ये जो इदारा है, ये जो बेसिकली प्रोजेक्ट है, ये कितना अच्छा काम कर रहा है और ये कैसे काम कर रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इस शहर के अंदर तकरीबन अब तक 10 जो इनके कमांड एंड कंट्रोल रूम्स हैं वो कायम हो चुके हैं और कुछ पाइपलाइन में हैं। अगले ही एक आध हफ्ते के अंदर अंदर तकरीबन 5 से 6 कंट्रोल रूम जो हैं वो उनकी ओपनिंग भी होने जा रही है। और इन सारे इस पूरे अमल से कराची के शहरियों को बहुत फ़ायदा हुआ। अगर आप ये विज़िट करें कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, मैंने चूँकि पर्सनली विज़िट किए हैं, और आप देखें तो आपको लगेगा कि इतना ज़बरदस्त माहौल है और कैसे एक एक चीज़ आप कैमरे के ऊपर देख सकते हैं। और इस सारे अमल से जो जराइम की रोकथाम में भी फ़ायदा हुआ। जराइम की रोकथाम में स्पेशली CP का कितना किरदार है और जो शहर के मुअज़्ज़िज़ीन हैं, वो जो ऑफिशियल्स हैं, इदारे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, वो कितना इसको सपोर्ट करते हैं, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। और ख़ास तौर पे कराची के हवाले से जब हम बात करते हैं और कम्युनिटी पुलिसिंग की बात करते हैं, तो कम्युनिटी पुलिसिंग को और इसके जो रुए रवां हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, इस हवाले से उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमें कराची स्टूडियो में ज्वाइन किया है मुराद अली सोनी साहब ने, चेयरमैन हैं कम्युनिटी पुलिस कराची के और बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। सोनी साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। आपके वाले से अगर हम जितनी बात करें शायद कम है। माजी में आपने CPHC को भी रन किया, इस शहर के लिए बड़ी खिदमात हैं आपकी, और ना सिर्फ कम्युनिटी पुलिसिंग के वाले से बल्कि ग्रीन इनिशिएटिव के वाले से भी आपकी बहुत खिदमात हैं। मैं चाहूँगा कि पहले हम पुलिसिंग के बात करें, फिर हम ग्रीन इनिशिएटिव के ऊपर भी बात करेंगे कि उस वाले से भी कितना ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं। सोनी साहब, क्यों ये कॉन्सेप्ट आया आपके जहन में, और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं हम थ्रू आउट, चूँकि आपके पास आते रहते हैं, विज़िट भी करते हैं, देखते भी हैं। लेकिन हमारे शहरियों के लिए जहाँ खौफ है, लोग डरते हैं, स्लैचिंग हो रही होती है, ये सब कुछ हो रहा होता है, उनके लिए आप एक अच्छी एक रे ऑफ होप बनकर आए। तो हमारे शहरियों के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में कैसे आया और कितना अच्छा काम हो रहा है ये। अच्छा, देखिए, जितनी भी कम्युनिटी दुनिया में अगर आप जाते हैं जी, तो कम्युनिटी पुलिसिंग है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। सिर्फ ये है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, किसी चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जिस तरह आपने CPLC का जिक्र किया जी, उस वक्त इस शेर की जो नीड थी वो अगवा बराए तावान और किडनैपिंग बहुत ज़्यादा एक्सटॉर्शन थी, बिल्कुल, तो CPLC बनी। आज जो इस शेर की जो नीड है ना, वो है स्ट्रीट क्राइम, कि इस स्ट्रीट क्राइम से निजात कैसे पाई जाए। ठीक है, देखिए, स्ट्रीट क्राइम जो है ना वो गली कूचों का है। यानी अगर आप एक दिन में देखें तो सैकड़ों, मतलब है कि एक्सटॉर्शन ये वाले स्ट्रीट क्राइम के केसेस हो रहे हैं, बाइकें जा रही है, मोबाइल छीने जा रहे हैं। अच्छा, उसका देखिए पैटर्न होता है। अगर आपको स्ट्रीट क्राइम ख़त्म करना है, जो हमने सोचा, जिस पर हमने काम किया, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आप जैसे दोस्तों का हमें ताउन भी रहा, गाइडेंस भी मिलती रही और हम काम करते रहे, तो हमने तकरीबन 9 थानों में, 10 थानों में हम अपना कमांड एंड कंट्रोल बनाया। लेकिन देखिए, ये अगर स्ट्रीट क्राइम ख़त्म करना है ना, मैंने IG साहब, जो अभी IG साहब हैं, गुलाम नबी मेमन साहब को मैंने ये पूरा प्रपोजल दिया। ठीक है, मैंने कहा, सर, स्ट्रीट क्राइम अगर ख़त्म करना है ना, तो आप थाने की सतह पर बनाएं, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट सतह पर ना बनाएं। थाने मेरा पूरा मॉडल जब मैंने उनको समझाया कि इस तरीके से होगा, कमांड कंट्रोल बनेगा, तो उनको ऐसा लगा कि यार कैसे होगा, क्योंकि उन्होंने बड़ा मुश्किल काम होगा चीज़ें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। ठीक है, आपने हमारा भी प्रोजेक्ट देखा, और भी लोग देखते हैं। ये सर 10-11 मिलियन का प्रोजेक्ट है।
जो हमें उसी इलाके के से हम कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। आप किसी से पैसे लें, फिर उस पैसे को शफाफियत के तरीके से लगाएं, फिर वो कंप्लीट हो, फिर इसके बाद इस चीज़ के रिजल्ट के साथ आप इंतजार करेंगे स्टेट क्राइम आपका कम हुआ कि नहीं हुआ। आप देखिए जहाँ जहाँ हमारा कमांड कंट्रोल है 50 से 60%, वो कोई इलाके ऐसे हैं जिसका नाजोबाद नंबर 4 है, 80% स्टेट क्राइम कम हुआ है। तो एक तहफ़्फ़ुज़ पैदा हुआ। अब आप DHA को देख लें, हमारा डिफेंस थाना देख लें, 60% स्टेट क्राइम हमारा कम हुआ। आप गिजरी देख लें हमारा, इंशाल्लाह आप साहिल को भी देखेंगे, और हमारा सुलझा बाजार आप देख लें, आप हमारा नेपियर। अच्छा, अब तक की ये बड़ी दिलचस्प बात की आपने, और ये हमारे नाज़रीन भी ये जानना चाहेंगे, चूँकि 10 ऑलमोस्ट आपके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो काम कर रहे हैं, बाकी अगले पाइपलाइन में एक हफ्ते में 5 तकरीबन उनकी ओपनिंग भी हो जाएगी। अच्छा, रेशियो भी आप बता रहे हैं, जैसे डिफेंस थाने की बात अगर हम करें, पर्सनली मैंने वो भी विज़िट किया, गिजरी वाला भी हमने विज़िट किया, बाकी कुरंगी वाले आप कह रहे हैं उसके ऊपर भी। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ आया, और आप समझते हैं कि क्राइम रेशो जब से ये बना है, क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पे आप जेनुअनली एक रैंडम गाड़ी भी पिक करते हैं और उसको जूम करते हैं, उसकी नंबर प्लेट नज़र आ जाती है, वो अगर किसी जगह पे गैर ज़रूरी तौर पे 10 मिनट से खड़ी है तो आप चेक कर सकते हैं कि ये बंदा किस चीज़ का वेट कर रहा है, बाइक पे है, गाड़ी पे है, कोई ट्रॉलर जा रहा है। तो ये कितना हेल्प आउट कर रहा है आपको क्राइम में, चूँकि आपके साथ जब हम DHA की बात करते हैं तो हाँ, DHA की पुलिस का बंदा भी, DHA वालों का भी ऑफिशियल बैठा होता है, पुलिस की तरफ से भी, और आपकी टीम भी होती है वहाँ पे, तो एक कम्बिनेशन भी बनता है। तो कितना आसान होता है कोऑर्डिनेशन, और फिर इसको इस तरह का किसी की आम शहरी की मदद करनी हो, या कोई बेचारा लुट रहा है, डकैती हो रही है, तो आप फौरी तौर पे उसके ऊपर, तो कोई एक ऐसी मिसाल जो आपके इन कैमरों ने देखी, फिर एक्शन हुआ और वो रिपोर्ट हो गया? नहीं सर, हमने 100 से ज़्यादा केसेस पकड़े हैं। अच्छा, लेकिन देखिए हम किसी वजह से जो है ना, देखिए हम प्राइवेसी लीक नहीं करते, बट ये हाँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए हमने क्या मॉडल बनाया है जी। देखिए हमारा काम ना मॉनिटरिंग करना है, ना मुजरिम को पकड़ना, ये हमारा काम ही नहीं है। हम कारोबारी लोग हैं। हमने पुलिस को फैसिलिटेट किया। फैसिलिटेट भी कैसे किया, यानी हाई डेफिनेशन के कैमरे लगा के दिए, ठीक है, गाड़ी के जैसे आप कह रहे हैं नंबर भी दिया, चेहरा भी दिया। फिर देखिए लोकल कम्युनिटी बैठी है, तो लोकल कम्युनिटी का प्रेशर आया कि भाई अब तो हमने लगा के दे दिया, अब हमें बंदा पकड़ के दो। आपको पता है सर, 100 से ज़्यादा केसेस हमने पकड़े। अच्छा, CPK के कैमरे की मदद से, आपके कैमरे की मदद से, हमारे कैमरे की मदद से। अभी आप देखें ना, अभी एक हफ्ते पहले गिजरी का जो आया है, जी हाँ, जो डबल केबिन गाड़ी थी, उससे मोबाइल छीने गया था, दूसरे दिन पकड़े गए। तो कहने का मकसद देखिए, स्ट्रीट क्राइम का पैटर्न आप समझे, दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, स्ट्रीट क्राइम का दौरा नहीं होता 50-60 सेकंड, 1 मिनट का, 1 मिनट में वो मोबाइल छीन निकल जाते हैं, ज़्यादा बता रहा हूँ। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि 1 मिनट के अंदर ऊपर से कोई चीज़ आ जाए ले जाए, लेकिन ये रिकॉर्डिंग में काम आता है, इसका बैकअप है। फिर इसके पीछे हम जेल सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं कि जेल में तो बंदा कब आया, इसके पीछे फिर बहुत सारा काम होता है, और वो विदिन ए वीक जो है ना, जब उसको आता है तो वो पकड़ा जाता है। तो ये अच्छा देखिए, ये कामयाबी की जो आप बात कर रहे हैं ना, बार बार हम शुरू से लोगों को एक ही चीज़ समझा रहे थे, इस शहर को कि जब तक यहाँ के लोकल आदमी इसकी ओनरशिप नहीं लेंगे, ये शहर कभी भी तरक्की नहीं करेगा, ना आप स्ट्रीट क्राइम पे काबू पा सकते हैं। ठीक, अगर ये जो कामयाबी मिली है उसकी बेसिक वजह ये थी कि यहाँ के लोगों ने ओनरशिप ली। जब ओनरशिप ली तो अपने जेब का पैसा लगाया, तो 2 ही काम कर रहे हैं ना। बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ है, हम बार बार ये बात भी कर रहे हैं कि चैलेंजेस क्या है, यानी बाजार तो बहुत आसान है ना, कि आपने जब हम विज़िट करते हैं, जिस तरह हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है, तो आप देखेंगे बड़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन उसको सेटअप करना, उसको बनाना, और जिस तरह आपने बनाया ये, तो कितना मुश्किल होता है। और दूसरा कैमरों के वाले से, चूँकि हमने देखा, जो आपकी तरफ से ब्रीफिंग भी दी गई, कि मुश्किल होता है, लोग नहीं मानते कि हमारे घर के बाहर कैमरा लगेगा, शायद प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, तो ये एक्सेस कैसे मिला आपको? नहीं देखिए, हम बिल्कुल अंदर तक नहीं जाते हैं ना। नहीं, अंदर नहीं, स्ट्रीट में भी होता है ना, किधर नहीं देखिए, स्ट्रीट पे देखिए एक आदमी लूट रहा है। देखिए मैंने आप ये कहा ऑनरशिप, जब ऑनरशिप लेते हैं ना, और हमारा सिस्टम में ऐसा है कि मॉनिटरिंग कौन कर रही है, पुलिस कर रही है, इवन हमारा मेंबर भी नहीं करता है। ठीक है, DHA में DHA कर रही है, काउंटर में पुलिस बैठी हुई है, एक दूसरे को काउंटर भी कर रहे हैं। सही। जब स्ट्रीट क्राइम की जब वारदात होती है तो इन्फॉर्मेशन आती है, तो फिर उस बंदे को ढूंढा जाता है कि बंदा कहाँ से निकला, क्योंकि हमारे तमाम एग्जिट और एंट्रेंस वो पैक है हमारे, यानी उस बंदे ने उस गली के अलावा कहीं से आना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, न जाना है। तो उस बंदे की जब निकालते हैं तो हम उस घरों में नहीं जाते हैं, हम स्ट्रीट को देख रहे होते हैं कि बंदा कहाँ से आया, किस घर में घुसा, किससे बात कर रहा है, किस दुकानदार के पास बैठा। तो ये सब चीज़ें जो है ना हम इसका शामिल कर रहे हैं। और अभी तो इंशाल्लाह आप देखिएगा,
आइंदा आने वाले 1 महीने में कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि देखिएगा स्ट्रीट क्राइम जो है ना हमारे कैमरे की मदद से बहुत तेज़ी के साथ डाउन होगा, क्योंकि हमने जो नया कैमरा ANPR जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक, उसके लिंक भी हो रहा है ACLC के साथ, ठीक है, तो रियल टाइम भी जो गाड़ी चोरी होगी वो पकड़ी जाएगी। अच्छा, इसमें ज़रा ये आपका डोमेन तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपके एक्सपीरियंस की बुनियादों पे, बाकी DIG ट्रैफिक जो है वो ML नवीद चीमा साहब, हम उनसे भी पूछेंगे। ट्रैफिक पुलिस की जब हम बात करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स की बात करते हैं, दुनिया भर में सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप जो सिग्नल होते हैं वहाँ पे हाई डेफिनेशन कैमरास लगे होते हैं HD, और उससे ये होता है कि क्राइम जो आप बात कर रहे हैं ये कंट्रोल किया जा सकता है। फिर सिग्नल ब्रेक नहीं होता हमारे यहाँ, तो ट्रैफिक के वाले से सिग्नल तो आम शहरी हम जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग जो है वो सिग्नल तोड़ रहे होते हैं, तो कोई जुर्म करके निकल रहा है तो उसने तो तेज़ी में जाना ही है। तो ट्रैफिक पुलिस के वाले से अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करें तो अपनी समझते हैं कि किसी हद तक इधर से भी कंट्रोल हो सकेगा कि ई चलान आ जाएं कैमरे के सामने से, जैसी कोई गाड़ी अगर सिग्नल ब्रेक करती है तो उसका उधर ही चालान हो जाए, जैसे दुनिया भर में होता है। देखिए इसके ऊपर कोई काम हो रहा है, ये चूँकि आप ऑफिशियल ट्रैफिक पुलिस के साथ काम भी करते हैं। नहीं, देखिए हमने कहा जी, हमने कराची के हमारे पास तकरीबन 1200 कैमरे लगे हुए हैं, हमने 50 कैमरे का एक्सेस ट्रैफिक पुलिस को दिया हुआ है, ठीक, यानी DIG ट्रैफिक के दफ्तर में हमारे 50 कैमरों का एक्सेस है, जहाँ से ट्रैफिक जैम होती है तो वो देख रहे होते हैं, ठीक है, और मेरे इनसे तबादला ख्याल भी होता है, जो बड़े मेजर एक्सीडेंट होते हैं जो हमारे कैमरे में आते हैं हम इनसे शेयरिंग करते रहते हैं, यानी ट्रैफिक पुलिस के साथ हमारी शेयरिंग है, सही, यानी वो वहाँ बैठ के गुरु बंदे की ट्रैफिक भी देख रहे हो। ये आपकी तो है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ट्रैफिक पुलिस भी कुछ थोड़ा सा काम करे तो जो मेन एटलीस्ट जो पॉइंट्स हैं, जैसे आपने एक्सेस अख्तर कॉलोनी का सिग्नल है वो आपके पास है, एक्सेस वैसे भी है, लेकिन अगर ये काला पुल NMC वाला सिग्नल है, अगर उस सिग्नल को या फिर FTC शारा फैसल से जो अंदर ट्रैफिक जा रहा है, फिर अगर हम आगे सदर की तरफ जाते हैं तो शॉर्ट सर्कल इस तरफ वाला और यहाँ मेट्रोपोल वाला, इधर से अगर ये चीज़ें कवर हों तो आपने समझते कि चलो जब ये वाला पूरा साउथ वाला एरिया एटलीस्ट कवर हो सकता है। ज़फ़ीर भाई देखिए, पूरे कराची में हर डिपार्टमेंट में काम करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, ये तो आप क्लियर समझ, ये तो खैर है, ये तो मेरी बात समझे आप, इसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए हमने फोकस जो है ना किसी चीज़ पे नहीं किया ना, हमने सिर्फ स्ट्रीट क्राइम भी किया है ऐसे ही, और एक 10 लगाने पे किया है, सही, ये जो मुश्किल काम है वो स्ट्रीट क्राइम था, ऐसे ही उस पर का करना, और एक इसके ऊपर इसी तरह से जिस आप ट्रैफिक का बोल रहे हैं, ट्रैफिक माशाल्लाह चीमा साहब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसमें पॉजिटिव भी चीज़ें भी आ रही है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है यहाँ काम करने की गुंजाइश, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और फिर हम आगे ग्रीन इनिशिएटिव की तरफ जाएंगे। अब तक जितनी एप्रिसिएशन आपको मिली, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया हो, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी हो, या वैसे भी कहें किसी भी निजी महफिल में हम चले जाएं आपका जिक्र हो रहा होता है, और चूँकि अब बड़ा मुश्किल है, चैलेंजिंग काम है, अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि आसान नहीं होता। अमूमन आपसे जब बात होती है, कभी आप इधर बैठे होते हैं, कभी गार्डन, कभी आप नॉर्थ की तरफ होते हैं, तो इस उम्र में भाग दौड़ करना वो के अभी भी यंग लग रहे हैं आप लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। ये सपोर्ट कैसे मिल रही होती है? मुखैर हज़रात हैं, बिज़नेस कम्युनिटी है, सिविल सोसाइटी है, कौन आपको सपोर्ट कर रहा होता है इस पूरे अमल में? देखिए ज़फ़ीर भाई, हमें ना एक गुड लक होता है ना आदमी का, मुझे 2 गुड लक है मेरे साथ। अच्छा, एक कि कम्युनिटी का ब्लेंड फेज है, ठीक है, और दूसरा कि पुलिस का भी ब्लेंड फेज है। ज़बरदस्त। आप देखिए थाने में जगह दे रहा है जी, आपको ये आप स्टूल लगा के दिखा दे थाने के अंदर, हर थानों में, ये देखिए गुड लक है ना कि पुलिस का ब्लेंड है कि नहीं। अगर आपका दफ्तर बन रहा है CPK का, हमारा कंट्रोल है ना मेंबर के ऊपर, चीज़ों के ऊपर जा रहे हैं आ रहे हैं, नहीं मेंबर भी कंट्रोल है ना, कोई चीज़ मिसयूज़ नहीं होनी चाहिए। हमारा डोर टू डोर कलेक्शन नहीं है, हम कहीं डोर टू डोर जाते नहीं कि पैसे लेने के लिए। तो एक तो पुलिस का, और दूसरी बात है जितने मुखिर हजरात हैं जो हमारे मेंबर्स हैं, तकरीबन 150, तकरीबन आप भी जानते हैं 150 हमारे कराची के मेंबर हैं जो वक्तन फ़वक्तन हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। हमारे सिस्टम में दूसरा है, हमारा CPK एक वाहिद इदारा है जिसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, और हर प्रोजेक्ट 7, 8, 9, 10, 11, 12 मिलियन पे जाता है। ठीक, तो ये कैसे मैनेज होता है? सर देखिए हम क्या करते हैं, मैंने कहा ना कराची में जो हमने डिलीवरी की है ना, जी जी, हमने पिछले 30 साल से इस कराची शहर में कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं। तो हम उस इलाके में जाते हैं, उस इलाके के लोगों को इकट्ठा करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, और अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि वो लोग बोलते हैं ठीक है आप कर रहे हैं तो हम राजी करें। तो ये वहाँ लोगों का ट्रस्ट है आपके ऊपर, और ज़रा ओनरशिप है। सर हम एक ही चीज़ समझाते हैं, देखिए इस मुल्क में 2 इशू हैं। जी जी, एक तो आप शहरियों को बोलते हैं यार आप ओनरशिप लें, लेकिन मैं सियासतदान नहीं हूँ ना मुझे गवर्नर बनना है, ना मुझे MP बनना है, ना MNA बनना है। हम जो बात करते हैं आपके दिल को इसलिए लगती होगी कि हम आपको बोलते हैं आप ओनरशिप लें।
आप घर के बाहर दरख्त लगाएं, आप एक कैमरा लगाएं, आप घर के आप ज़्यादा नहीं, घर के बाहर का हिस्सा साफ कर लें, यही ओनरशिप है। दूसरा जो देखिए, जो दूसरा जो मैं कह रहा हूँ, जो इस पूरे पूरे मुल्क का मसला है, हम ये बोलते हैं कि सिर्फ आप एक काम करें, इस मुल्क को आगे लेके जाना है ना, सिर्फ एक काम करें, बाकी सब चीज़ें चलती रहेगी। आप लोगों को इंसाफ देना शुरू करें। इंसाफ दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात की आपने, इंसाफ और दूसरा ऑनरशिप। और अब गर्मियाँ हैं, दरख्त लगाने चाहिए। सोनी साहब, क्या वजह है, हमने देखा कि किसी दौर में, और हमारे जो बड़े थे उस दौर में तो ये होता था कि हर घर में एक दरख्त, तो बड़ा दरख्त लाजमी होता था। जिस घर में दरख्त नहीं तो ये समझा जाता था कब्रिस्तान है। हाँ, कब्रिस्तान है। क्या वजह है कि आज दरख्त काटे जा रहे हैं? और कराची शहर तो कंक्रीट का जंगल है, लेकिन बहुत अच्छी बात है यानी हमारे नाज़रीन के लिए भी कि इस सारी मायूसी में और अफरा तफरी में ग्रीन इनिशिएटिव के ऊपर भी मुराद अली सोनी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। छोटे छोटे दरख्त पौधे नहीं बल्कि अच्छे दरख्त कराची के स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और जहाँ जहाँ पे भी जो लोग इनको एक्सेस करते हैं तो ये उनको प्रोवाइड करते हैं और एक पूरा जंगल बना रहे हैं। इसके ऊपर सोनी साहब बताइएगा कि ये डेवलपमेंट कैसे हो रही है और ग्रीन इनिशिएटिव के ऊपर कितना काम किया आपने? देखिए, हमने पिछले साल तो हमने 22,000 दरख्त लगा के हमने एक स्टार्ट लिया था, ठीक है। लेकिन इस साल हमने पूरा मॉडल चेंज किया है। हम अब आगे अर्बन फॉरेस्ट के ऊपर। अच्छा। तो अभी देखिए, अभी हमने IBA के अंदर अर्बन फॉरेस्ट बनाया, सही। आगा खान कॉलेज के अंदर अभी हमने दरख्त लगाए, अभी यहाँ पे काम किया। अब सिराजुद्दौला कॉलेज में हमारा अर्बन फॉरेस्ट बन रहा है। इससे हमारे 10 के करीब फॉरेस्ट बन रहे हैं। ठीक है। हमारा आइडिया ये है कि अगर छोटे छोटे अगर अर्बन फॉरेस्ट बना लीजिए कराची के अंदर, सुरजानी में एक हमारा बन रहा है, एक औरंग टाउन में बन रहा है। हमारा मकसद सिर्फ क्या है, एक तो ये किया जाए। जो दूसरा जो सबसे बड़ा काम है, ये आप दुआ करें, आपके नाज़रीन से भी हम कहते हैं कि दुआ करें, इंशाल्लाह कराची का ये भी एक बड़ा मोमेंट चेंज होगा। हम जो लियारी एक्सप्रेस वे है, जी जी, जो सोराबगोर से शुरू होकर मारीपुर पे ख़त्म होता है, ठीक है, इसका जो दरमियान का बेल्ट है, हाँ, हमने पूरा इसको अपने इंजीनियर से चेक करवाया। अगर यहाँ पे 1.5 लाख दरख्त लग जाए ना, तो ये 1.5 लाख दरख्त का जंगल आप समझ लें कैसे बनेगा। तो वो दरख्त का डोनर्स भी हमारे पास 10 आदमी तैयार हो गए हैं। अच्छा। वो बोलते हैं हम देने के लिए तैयार हैं। तो इसमें एक वैसे अमूमन ये कॉन्सेप्ट होता है कि दरख्त जो है वो पानी की कटिंग और जो ज़मीन की कटाई होती है उसको रोकते हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि ऑलरेडी बड़ा कंजेस्टेड है वो, तो अगर दरख्त लग गए तो उसकी वजह से वो जो नदी का फ्लो है वो ख़राब नहीं, साइड नहीं, हमने तो सिर्फ साइड लेनी, नदी के फ्लो को तो हम छेड़ ही नहीं रहे। ठीक, बिल्कुल साइड पे नदी जा रही है, वो तो हमने पूरा अपने मार्क करवा के, ठीक है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, जी जी, अब वहाँ झुग्गियाँ बन रही है। झुग्गियाँ तो एग्जैक्टली बनी हुई है, अच्छी खासी आबादी बन रही है। सर मैं ये कह रहा हूँ, जी जी, अगर दरख्त भी नहीं लगे, ठीक, झुग्गियाँ बन गई तो पूरी जिंदगी आपकी खत्म हो जाएगी, अब जगह खाली नहीं कर सकते। और एक चीज़ और, जो शारा फैसल की सेंट्रल लाइन है, जो हमने देखा दीवार बनाई हुई है, इसको अगर हम थोड़ा सा बड़े दरख्तों की तरफ लेके जाएं, क्या ये पॉसिबल है? इसमें पता है क्या ज़फीर भाई, हमारा तजर्बा अच्छा नहीं है। अच्छा। सड़कों पे लगाने का तजर्बा मेरा अच्छा नहीं है। मसलन हम जिस तरह हमने यूनिवर्सिटी रोड पे हमने कोई तकरीबन 500 दरख्त दिए थे। अच्छा। अब वो उन्होंने कोई पता नहीं ग्रीन लाइन या येलो लाइन निकल रही है, सर उठा के बाहर सारे उखाड़ दिए। देखिए, डोनर का पैसा होता है, ठीक, उसके एक एक पत्ते के हम रखवाले होते हैं, ऐसा ही। तो हमको, लेकिन अब हमने क्या फोकस चेंज कर दिया, सिर्फ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई भी मदरसा इदारे, मतलब कोई भी एजुकेशन इदारा, ठीक है, फिर सेकंड में हम ले आए। अब चूंकि वक्त भी खत्म हो रहा है हमारे पास, अगले किसी प्रोग्राम में हम ग्रीन इनिशिएटिव पे ज़रूर आपको मौका भी देंगे। जाते जाते आम शहरियों के लिए कि वो अपने घर में अगर कोई पौधा लगाना चाह रहे हैं, चीज़ें इसके ऊपर बताइएगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ है ताकि थोड़ा सा तो हीट कम हो। सर कराची का दरख्त जो है ना, जी, जो हम लगा रहे हैं, कराची का दरख्त जैसे मोरिंगा है, नीम है, गुलमोहर है, सुखचैन है, ये दरख्त आप लगाएं, कराची के दरख्त। तो इंशाल्लाह ये अगर कोई दरख्त का किसी को हो, हमें आप फ़ोन कर लें, हम 5 फीट का दरख्त देंगे, लेकिन पानी देने का और रखवाला आप खुद बन जाए, खुद बनना है, खुद बनना। तो ये देखिए, ये मुराद अली सोनी साहब ने ये ऑफ़र किया है कि किसी भी हमारे नाजरीन को, किसी को भी अगर कोई दरख्त चाहिए तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पौधे दरख्त प्रोवाइड करेंगे। बाकी लुक आफ्टर करना ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी। बहुत शुक्रिया जनाब मुराद अली सोनी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और असल हीरोज़ ये हैं, अनसंग हीरोज़ हैं जो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और बेलौस खिदमत कर रहे हैं। हमें इनको अप्रिशिएट करना होगा, इनका साथ देना होगा, ताकि ग्रीन इनिशिएटिव और कराची में जराइम की रोकथाम के लिए हम इनके साथ खड़े होंगे, मीडिया इनके साथ खड़ा होगा, आप नाजरीन, सिविल सोसाइटी इनके साथ खड़ी होगी, तो अब नमान भी बहाल होगा, चीज़ें भी बेहतर होंगी, मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।